एक हमारे एक दिन बाद 15 अगस्त को आज़ाद होने वाला मुल्क सिर्फ बंगलोर में आईटी की 12 यूनिवर्सिटियां बनाता है और आज का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा, और इस वक्त वो दुनिया की 5वीं मैशत है और अगले 15-20 सालों में 3री मैशत बनने की तरफ जा रहा है। उसकी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे होती है, आज दुनिया की इकोनॉमिक ताकत बन के आता है। और हालत ये है कि पूरी मुस्लिम उम्मा की यूनिवर्सिटियाँ इकट्ठी कर दें, उससे अकेले से 56 मुस्लिम स्टेट से ज़्यादा है। आप तो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन की इजाज़त के बगैर तो इंडिया कुछ कर ही नहीं सकता, तो इंडिया ने तो ये सब कर दिया, तो यूनाइटेड नेशन वहीं बैठा हुआ है। तो भारत के हवाले से है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि भारत के हवाले से कि वो भारत से बातचीत करना चाहते हैं। जब से हुकूमत आई है 2 दफा पैगामात भेजे जा चुके हैं। इन मैसेज दिया है नरेंद्र मोदी साहब ने और बिल्कुल आम लैंग्वेज में दिया, जिसका आज तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और ना आएगा। पाकिस्तान आर्मी को 5 साल का टाइम दिया था कि आपके पास 5 साल हम आपको और दे देते हैं, जितना लूटना लूट लो, जो चोरी करना है कर लो, लेकिन 5 साल में आप अपना एग्जिट प्लान बनाएं और आप पीओजे के नहीं है। वहां के खुद के लोग जब ये कह रहे हैं कि भाई हमसे माफी मंगवा लो, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, तिरंगा चढ़ा दिया भाई, तिरंगा चढ़ा दिया उन लोगों ने, पाकिस्तान का झंडा नीचे उतारा और जो मेन चौक था वहां पे तिरंगा लहरा रहा था। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो इंडिया ने तो ये सब कर दिया, तो यूनाइटेड नेशन वहीं, इंडिया ने ना यूनाइटेड नेशन से इसकी इजाजत मांगी, मांगने की रहमत गवारा की, और ना आपने इस बिला इजाजत कदम के खिलाफ यूनाइटेड नेशन से रजू करने की, इवन एक मेमोरेंडम तक लिखने की जिसारत नहीं की। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो मेरी रिसर्च है उसमें इंक्लूडिंग जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं और प्राइवेट ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक सिंगल सीरियस मेमोरेंडम तक किसी ने नहीं भेजा यूनाइटेड नेशन को जी कि आज 5 अगस्त को ये काम हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ा काम है हमारे ख्याल में कि इंडिया ने बगैर किसी लीगल अथॉरिटी के इतना बड़ा कदम कर दिया। तो ये के अंदर जो है वो बहुत बड़ी तादाद है। आप आज बॉर्डर खोल के देख लें, आप आज चलो और कुछ नहीं, पाकिस्तान रायशुमारी तोते की तरह रट लगाई हुई है ना कि जी प्लेबेसाइट कराएं कश्मीर में, कराएं प्लेबेसाइट, मैं बैठा हुआ हूँ, आप जीत के दिखाओ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान प्लेबेसाइट जीत जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप करो, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। पीओजेके के अंदर प्लेबेसाइट अगर करवाना है तो फिर हमें वहां जाके प्रो इंडिया यूनियन जो है कैंपेन करने की भी खुली इजाजत होनी चाहिए। फिर ये नहीं हो सकता कि हमारा एक हाथ पीछे बांध के तो आप प्लेबेसाइट कराएं, लेकिन अगर आप जेन्युइन प्लेबेसाइट कराएं तो पाकिस्तान के हक में फैसला नहीं आएगा, फैसला भारत के हक में आएगा। नहीं है। वहां के खुद के लोग जब ये कह रहे हैं कि भाई हमसे माफी मंगवा लो, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, तिरंगा चढ़ा दिया भाई, तिरंगा चढ़ा दिया उन लोगों ने, पाकिस्तान का झंडा नीचे उतारा और जो मेन चौक था वहां पे तिरंगा लहरा रहा था। आपको क्या लगता है जो पीओके में फसाद हो रहा है, कितने लोग मार दिए, मीडिया पाकिस्तान का 3 बता रहा है, रेंजर्स ने फायर कर दिया, पुलिस ने फायर कर दिया, ये हो क्यों रहा है? ये जो कल भारत में हम देखते थे, जो हम श्रीनगर में देखते थे, जो अपने कश्मीर में देखते थे, ये वहां पे हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये लोग भारत से मिलना चाहते हैं जो पीओके के हैं या फिर गिलगित बाल्टिस्तान के हैं? क्या ये बिल्कुल परेशान हो गए? डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया। बीइंग अ डिप्लोमैट, उन्होंने डायरेक्टली ना हाँ बोला ना बोला, लेकिन उनकी हाँ ना में बड़ी जोर से एक हाँ की गूंज सुनाई दी, और वो कैसे आज मैं एनालाइज करके बताता हूं। डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं कि साहब देखिए, कोई ना कोई तो है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठा है, जो ये देख रहा है कि भारत के कश्मीर में क्या हो रहा है। कोई ना कोई तो है, और ये जो कोई ना कोई है वो ये देख रहा है कि यहां पे कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं इंडिया में, वो ये देख रहा है कि किस तरीके से यहां पे कानून नाफिज है। वो बंदा बैठ के ये देख रहा है कि भारत में जस्टिस है, भारत में लॉ एंड ऑर्डर है, भारत में तरक्की है, भारत में ये सब चीजें हैं जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में नहीं।
कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल जो रोलर कोस्टर है तरक्की और डेवलपमेंट का, उसमें लीडिंग सीट पे जो है वो स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है। वो सारे मामलात में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, अपना स्पेस जो है वो ज्यादा क्लेम कर रहे हैं, उनका जो स्टेटस है उसमें डे बाय डे इजाफा होता जा रहा है, उनकी इकोनॉमी जो है वो एक इंतहाई जो है तेज रफ्तारी से तरक्की करती जा रही है। मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी का एक अमल जो है वो जारी है। अभी इलेक्शन हुए, आपने देख लिया। तो इन सब चीजों की मौजूदगी में इंडिया की मजबूरी क्या है कि वो आपको कहे कि आप मुज़ाकरात करें या ना करें, लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो मुज़ाकरात करे, क्योंकि जैसा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अपने रकबे, अपने जो है आबादी, अपनी लोकेशन, अपनी स्ट्रेटेजिक ज़रूरियात के एतबार से जहाँ पे खड़ा है, उसको वो अपने पड़ोसियों के साथ तजारत, ओपन ताल्लुकात और दोस्ती और मोहब्बत के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता है। बात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी, लगता है इंडियन कश्मीर अपने आप में रोजाना देखता है कि जो श्रीनगर में डेवलपमेंट हुई है, बारामूला में डेवलपमेंट हुई है, कुपवाड़ा में डेवलपमेंट हुई है, उसको देखकर उन्हें लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट का अटेंशन ड्रॉ किया जाए कि भाई साहब हम भी आपके अपने हैं, हमारी तरफ ध्यान दीजिए। कब तक हमारी बहू बेटियों को ये लोग उठाकर ले जाते रहेंगे? कब तक हमारे ऊपर अत्याचार करते रहेंगे, क्रूरता करते रहेंगे? ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का इंडियन कश्मीर। कहते हैं कि ये रिवर्स करे वरना हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। भाई आपके मुज़ाकरात के ना करने से इंडिया का कौन सा ऐसा काम है जो रह गया है या कहीं अटका हुआ है? तो आप मुज़ाकरात करेंगे तो वो काम निकल आएगा। इसलिए इंडिया बस अभी फाइलें बगल में दबाए, उनका कोई जो है डिप्लोमेट आ रहा होगा आपसे मुज़ाकरात करने के लिए। ये जो है इस तरह की कमजोर किस्म की डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग, पॉलिटिकल स्टैंडिंग, जिसके अंदर अपने अवाम को धोखा देने, उनके साथ फरेब करने का एक अमल होता है, उसका यही असर होता है। अब ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जस्ट लाइक ए लूजर। मलिक बरतानिया इंडिया आती है और पार्लियामेंट उसको कहता है कि तुम 100 साल से हमारे ऊपर हाकिम रहे हो, तुमने हमारी सरजमीन पर कब्जा किया था, पहले अपोलोजाइज करो, माफी मांगो, उसके बाद आप ऐवान में आ सकती है। और उसने माफी मांगी, लेकिन जब पाकिस्तान आई और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आने लगी तो हमारे स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट ने कहा हम पहले भी आपके वफादार थे, हम आज भी आपके ये है कि 550 भिखारी पकड़े गए सऊदी अरब में, 450 पाकिस्तानी थे। यूएई ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा बंद कर दिया हुआ है चंद दिनों से, वर्क वीज़ा भी बंद कर दिया है और प्राइवेट वीज़ा भी बंद। वहाँ भी एक खातून निकली, पकड़ी, उससे 70,000 आपके पैसे निकल आए दरहम। ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल पहचान इंटरनेशनल भिखारी की तरह है। हमारी हुकूमतें भी कशकोल लेकर फेर रही हैं एक डॉलर के लिए। पाकिस्तान को आइसोलेशन में लेकर चले गए। चाइना ने आपसे बात करना छोड़ दी, आपके दोस्त मुमालिकों ने आपसे बात करना छोड़ दी, सीपेक को रोक दिया। ये जहां गए इन्होंने पाकिस्तान की एक कहानी बताई और वो कहानी ये थी कि पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।